अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे इंतहाई तशवीशनाक खबर। पाकिस्तान में बिजली तकसीम करने वाली 10 बड़ी कंपनियों ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो इनको 2765 अरब रुपए आवाम से वसूल करने की इजाज़त दे। जी हाँ, पाकिस्तान में बिजली तकसीम करने वाली टोटल 11 कंपनी है। उनमें से एक के इलेक्ट्रिक बहुत हद तक प्राइवेट है, जबकि बाकी जो नीम सरकारी नीम प्राइवेट है, उन तमाम कंपनियों ने हमारे से 2765 अरब रुपए ऐंठने हैं, हमारा खून निचोड़ना है। ये पैसे अगर यूनिट्स के ऊपर डिवाइड किए जाए, जितने हम लोग पूरे साल में इस्तेमाल करते हैं 121 अरब यूनिट्स, तो हमारे फी यूनिट प्राइस में 23 रुपए का इजाफा हो जाएगा। आप सिर्फ सोचिए कि कितना बड़ा टीका है। अब इन कंपनियों ने हमसे ये 2.7 ट्रिलियन रुपए क्यों इजाफी वसूल करने हैं? पहला, इनकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ गई है, वो हमारा खून निचोड़कर पूरी करेंगे। दूसरा, पाकिस्तानी करेंसी पिछले एक साल के दौरान जो डेप्रिशिएट हुई है, कमज़ोर हुई है, वो भी हम आवाम की वजह से हुई है, लिहाजा उसका खमियाजा भी हमने भरना है। फिर तीसरा, जो इन कंपनियों के अंदर काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें और अलाउंसेस हैं और जो हर साल बढ़ते हैं, वो भी तो हमने ही देने हैं ना, सेठ तो ये कौम है। इसके अलावा बहुत सारे इनके जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स हैं और दीगर चीज़ें, वो भी इन्होंने हमसे वसूल करनी है। तो देखिए इस मुल्क में हम आवाम से क्या क्या खिलवाड़ हो रहा है। अब इस दरख्वास्त पर 2, 3 और 4 अप्रैल को समाअत होगी, न जाने क्या फैसला होता है। अगर आपको बताएं सबसे ज़्यादा पैसे किस कंपनी ने छोड़ने हैं, तो वो है हमारी लेस्को, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, जिसने 852 अरब रुपए अपने सारिफीन से निकलवाने हैं। दूसरे नंबर पे आती है फेस्को, फैसलाबाद की जो कंपनी है, उसने 501 अरब रुपया इजाफी ऐंठना है। तीसरे नंबर पे आती है आयस्को, इस्लामाबाद की जो कंपनी है, उसने 400 अरब रुपया मजीद आवाम की जेबों से निकलवाना है। चौथे नंबर पे आती है गैपको, गुजरावाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है, उसने 376 अरब रुपए अपने सारिफीन से इजाफी लेने हैं। फिर पांचवें नंबर पे आती है कैस्को, कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, उसने 237 अरब रुपए लेने हैं। इसके बाद बारी आती है मैपको, मुल्तान वालों की, 160 अरब रुपए उनकी जेबों से भी निकलवाए जाने हैं। फिर टेस्को, जो कि साबका फाटा के इलाकों के ऊपर ये कंपनी है, इसने 92 अरब रुपया इजाफी लेना है। फिर पेस्को, जो कि पेशावर के तमाम एरियाज, खैबर पख्तूनख्वा जो कि फाटा के अलावा है, उससे 67 अरब रुपया इजाफी लेना है। और सेप्को, सक्खर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है, उसने 36 अरब रुपए इजाफी ऐंठने हैं हम तमाम लोगों से। तो अब ये तमाम कब तक होना है? जुलाई 2024 से पहले पहले, क्योंकि पाकिस्तान ने जब आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर जाना है, नए प्रोग्राम में, तब तक हमने आईएमएफ की मर्जी के बिजली के नर्ख बढ़ाने हैं और गैस के नर्ख भी उतने बढ़ाने जितना आईएमएफ कहेगा। और इसकी वजह से खा आवाम की चीखें ज़मीन से अर्श तक पहुंच जाएं, अल्लाह ताला सुन ले तो सुन ले, ना हमारे हुक्मरान सुनेंगे और ना ही इन कंपनियों में बैठे हुए बाबू सुनेंगे। बाय द वे, इन तमाम कंपनियों में बैठे हुए जो आला हुकाम है, उनमें से बहुत बड़ी तादाद अब नून लीग, पीपल्स पार्टी या इनके रिश्तेदारों की भर्ती हो चुकी है। इनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे वो लोग आ चुके हैं। अब पाकिस्तान के अंदर एक ताज़ा नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक जो यही 10 बड़ी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियां हैं, इनके जो नुकसानात हैं वो 429 अरब रुपए हैं। यानी ये कंपनियां जो कम रिकवरी करती हैं और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो लॉसेस हैं, जो ये कंट्रोल नहीं करती, चोरी है, लाइन लॉसेस है, वो तमाम 429 अरब रुपए के पड़ते हैं, वो भी हमसे निकलवाए जाते हैं। अगर ये कंपनियां नीयत से फुल रिकवरी करें, इसके साथ साथ लॉसेस पर कंट्रोल करें, तो ये 429 ना सही, इसमें से कम 300 अरब रुपया तो बचाया जा सकता है ना। अब पाकिस्तान में वाहिद एक कंपनी ऐसी है जो अपनी मुकम्मल रिकवरी करती है, वो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, 100%। उसके अलावा गैपको, फेस्को और मैपको तकरीबन 97-98% रिकवरी करती हैं।
कुल मिलाकर तमाम कंपनियां जितने बिल भेजती हैं उसमें से सिर्फ 86% रिकवर कर पाती हैं, जबकि एक साल पहले सन 2022 के मालिक साल में यह शरह 90% थी। 4% रिकवरी कम हुई है। और रिकवरी पता कितने में पड़ी हमें? जो 4% कम हुई है, 263 अरब रुपए एक साल के दौरान पीडीएम 1 की हुकूमत के दौरान इन कंपनियों ने कम कलेक्ट किया। यानी बिल भेजे, सारिफीन ने यूनिट्स कंज्यूम किए, लेकिन उन सारिफीन से जिस तरह बिल वसूल किया जाना था वो नहीं किया गया। और आपको तो पता ही है, इस मुल्क में अमीर से बिल वसूल नहीं किया जा सकता, गरीब के तो आप घर के बर्तन भी उठाकर बेच सकते हैं, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। इसके साथ साथ अब इन कंपनियों के अंदर जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस जो हैं वो सिर्फ 160 अरब रुपए के हैं, जिन्हें बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। नेप्रा ने जितने नुकसानात की इजाजत दे रखी है, तकरीबन 11-12%, उससे भी 4-5% ज्यादा नुकसान अब ये कंपनियां करती हैं। कैसी बात है? जो कंपनियां जापान में है या मॉडर्न वर्ल्ड में, उनके नुकसानात 5% से कम है। हमारे यहाँ 16-17% नुकसानात है, और वो सारे नुकसानात फिर हमसे महंगे बिलों की सूरत में वसूल भी किए जाते हैं। अब यही नहीं, ये कंपनियां हर सारिफ को बिजली का कनेक्शन नहीं देती। पिछले एक साल के दौरान 2,78,815 ऐसे नए सारिफीन थे जिन्होंने बिजली के मीटर के लिए चालान फॉर्म जमा करा दिए, तमाम फीसें दे दी, उनको बिजली का मीटर नहीं लगा के दिया। वो एलिजिबल भी थे, बस उन्होंने रिश्वत नहीं दी। रिश्वत दे देते 10-15 हज़ार रुपया, फौरी तौर पर उनका कनेक्शन लग जाता। अब इन सारिफीन ने 1100 मेगावाट बिजली कंज्यूम करनी थी, और 1100 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी हमारे पास है, हमने उसका किराया अदा कर दिया बिजली प्रोड्यूस नहीं की, वो नुकसान भी हमसे पूरा किया गया। देखिए कैसी बात है, आज भी पाकिस्तान में अगर आपने बिजली का कनेक्शन लगवाना है, बिजली वाफर होने के बावजूद, तो आप रिश्वत दिए बगैर बिजली कनेक्शन नहीं लगवा सकते। आपको 10-15 हज़ार पर रिश्वत देनी पड़ती है, या आप कुछ सिफारिश लड़वा लें या आप रिश्वत दे दें, वरना आपको कोई ना कोई एलिगेशन लगाकर बिजली के कनेक्शन से रोक दिया जाएगा। तो जिस मुल्क में ये हालात होंगे, वहां पर अगर बिजली महंगी नहीं होगी, गैस लोगों की कुव्वत खरीद से आगे नहीं निकलेगी, तो और क्या होगा? नाज़रीन, हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान को जो बड़े सेक्टर्स चूस रहे हैं, उनमें से एक बड़ा सेक्टर बिजली का, गैस का भी है। एनर्जी सेक्टर, इसको हम डिस्कस कर लें। इस एनर्जी सेक्टर के अंदर ही को 5,000 अरब रुपए से ज्यादा की चोरी और खांचे हैं, लीकेजेस हैं इसके अंदर। आप 5,000 में से 2-3 हज़ार अरब रुपए की चोरी, लीकेजेस, खांचे, तमाम चीजें रोकने में कामयाब हो जाए, तो आपको बहुत बड़ी तब्दीली फील होगी, और वो तब्दीली लोगों के बिलों में भी ट्रांसफॉर्म होगी, लोगों को कुछ सुख का सांस आएगा। लेकिन जिस तरह की पीडीएम 1 की परफॉर्मेंस थी, पीडीएम 2 से कोई बेहतर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना हमारी खाम ख्याली होगी, क्योंकि अब की हुकूमत पहली वाली हुकूमत से ज्यादा कमजोर है। तब पार्लियामेंट में कोई अपोजिशन नहीं थी, राजा रियाज जैसा डमी अपोजिशन लीडर था। अब तो हर ईवान में बहुत तगड़ी अपोजिशन है, जो उन्हें नाकों चने चिपवाएगी, और उसका तो आप माइक भी बंद नहीं कर सकते। अल्लाह से दुआ है हमारे ऊपर रहम करे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।